याना मीर जी, आज प्रधानमंत्री आए डोडा में, चुनाव की लाइन लेंथ उन्होंने तय कर दी, 3 परिवार उनके निशाने पर रहे और ये तीनों ही परिवार इस पर कड़ी आपत्ति भी जता रहे हैं। आपने सुना अभी तौसीफ जी क्या कह रहे हैं? जी। वो तीन परिवार, देखिए हम सारे जो कश्मीरी है ना, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी इन दोनों की तरह, ठीक है, आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट। तो मैं इतना कहूंगी कि पीएम मोदी के निशाने पर कौन है वो छोड़ दीजिए, हम सारे जो कश्मीरी थे, हम इन तीन परिवारों के निशाने पे थे इतने सालों से। आप मुझे बताइए, आप थोड़ा सा फुर्सत से सुनिए मेरा जवाब। जी। आप देखिए, कश्मीर इज अ मेजोरिटी मुस्लिम स्टेट, ठीक है ना, और कोई भी मुसलमान जो है कुरान के खिलाफ नहीं जाएगा। अब कुरान पाक क्या हिदायत देता है कि मुआहिदों की राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्या कोई भी कश्मीरी मुसलमान चाहेगा कि जो उसके स्टेट में मुआहिद रहते हैं, यानी वाल्मीकि और दलित, उनकी वोटिंग राइट्स वापस छीन ली जाए? क्या कुरान भी तो ये भी कहता है, कुरान कहता है कि ये भी वाजिया करता है कि मतलब जो लोअर तबका, यानी कि ऊंच नीच, जातिवाद, ये सारी चीजें ममनून है, हराम है। तो क्या कोई भी कश्मीरी मुसलमान चाहेगा कि उसके गुज्जर बकरवाल पहाड़ी भाई हमेशा नीचे तबके में ही रहे, उनका कभी उनकी तरक्की ना हो, और जो उनको रिजर्वेशंस दिए गए हैं वो रिवोक हो जाएं? क्या कोई भी कश्मीरी मुसलमान ये चाहेगा कि जो पहले गुजरा हुआ जो वक्त था, जिसमें उसके बच्चे गन्स उठाते थे, जिसमें उसके बच्चे जो है उनको बरगलाया जाता था, उनको भड़काया जाता था अपनी देश के खिलाफ, जो हमारा जिहाद अकबर है, यानी कि जो फैमिली का गुजारा होना चाहिए, सुनहरा मुस्तकबिल होना चाहिए बच्चों का, उसकी लड़ाई छोड़कर क्या कोई भी कश्मीरी मुसलमान चाहेगा कि उसके बच्चे फिर से शामिल हो जाए मिलिटेंसी में? अगर कोई भी कश्मीरी ऐसा चाहेगा तो सिर्फ वही कश्मीरी होगा जो 370 के लिए वोट डालेगा, इतना मैं बता देती। हम्म। क्योंकि आखिर आप देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि वो तीन फैमिलीज निशाने पर है पीएम मोदी के, तो क्यों नहीं होंगे? इतने सालों में देखिए, अगर कोई भी कश्मीरी को अगर हिंदुस्तान से कोई भी कलेश है, वो आ रही तभी तहसीन था जी। ना, वो इतने सालों का जो कलेश है। अब बीजेपी कब आई? 2017 के बाद आई ना वैली में, उसके बाद 2019 में एब्रोगेशन हुआ। उससे पहले जो 70 सालों से कौन किसका राज चल रहा था? क्यों कश्मीरी इतना नाराज है हिंदुस्तान? चाहे वो की बात कीजिए, आप 1983 की रिगिंग की बात कीजिए, कश्मीरी का हर तरह से कश्मीरी को लूटा गया। हम्म। इलेक्शन में उसका भरोसा लूटा गया जब रिगिंग की गई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, चाहे आप राइस स्कैम लो, क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम लो, कितना कितना जो सोलर पैनल स्कैम लो, जितने सारे आप स्कैम्स गिनाओ, कश्मीरी ही लूटा गया ना। जो पैसे उसके हक के थे वो लूटे गए। अब ठीक। जो भी कश्मीरी चाहता है कि ये लूटमार फिर से शुरू हो जाए, कत्लेआम फिर से शुरू हो जाए, जो चाहते हैं कि अपने शिया भाइयों को फिर से जुलूस निकालने की परमिशन ना मिले, वही चाहेगा कि 370 वापस आए। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला जी, इस पर जवाब आपका भी। सहयोगी पार्टी मैं कांग्रेस की इमीडिएट एनसी है। पूछूं, मैं मैं आ रही हूँ चुनाव फिर। लड़ रहा हूँ। सर मैं आ रही हूँ, वकार जी मैं 1 मिनट आ चुनाव रही लड़ तो मेरे पास टाइम नहीं है, हूँ। मैडम, 1 मिनट, चुनाव लड़ एक रहा हूँ, सर सर कैंडिडेट रुक कैंडिडेट जाइए। हूँ। सर मेरे पास डिबेट टाइम में नहीं एक है ना तरीका आपको। होता है ना, एक एक करके सबके पास क्या जाते हैं। तरीका था? सबको ही पहले नंबर पर अब बोलने दिया में तो जाएगा तो बैठ फिर के सभी छह बोल लेंगे कश्मीरी ना। को किसी को बैठाकर यहाँ मुझे 1 लेक्चर मिनट रुक सुनाओगे, मैं जाइए थोड़ी वकार आपके जी, लिए बैठा हूँ यहाँ रुक पे। जाइए। आपके मुताबिक मेरे गेस्ट डिसाइड नहीं होते हैं सर। तो मैं तहसीन आपके पूनावाला जी, मुताबिक यहाँ लोकल तहसीन आपका नहीं पूनावाला है, सर, आप मुझे मेरे मुझे मेहमान 50 बनकर आए लोगों हैं से तो आप मिलना है, मेहमान की तरह मुझे रहिए 50 ना। लोगों से मिलना है। आ रही हूँ ना हाँ आपके तो पास, थोड़ा सा सब्र रख हाँ लीजिए। तो मैं यहाँ वकार वेट जी, नहीं कर सकता ना आपका। तहसीन पूनावाला सर, करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे शो में रहना है तो आपको थोड़ा इंतजार तो करना होगा। मैडम जी ऐसे आप मनमानी देखिए नहीं देखिए, चलती है मेरे शो में। आपके तहसीन पूनावाला जी, आपके आज शो में रहना प्रधानमंत्री ने जरूरी बड़ा नहीं है, साफ मेरा कह लोगों दिया। के पास रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने शो कहा जरूरी कि लोग मेरा जरूरी संविधान बस की रहना कॉपी जरूरी अपनी है। जेब में रखकर चलते हैं। संविधान कोई चीज नहीं है। वो संविधान के मुताबिक जब फैसले होते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस का खानदान ही आकर आके खड़ा हो जाता है। राजीव जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री आइन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। कि जब यही आइन की बात में जब सुप्रीम कोर्ट गया था, जब 5 अगस्त 2019 को 370 एब्रोगेट किया था, मैं उसके पक्ष में था। लेकिन मैं तब जब कश्मीर का आइन अब्रोगेट किया गया था, तो भारत का आइन लगा तो आर्टिकल 21 को क्यों सैक्रिफाइस किया, आर्टिकल 19 को क्यों सैक्रिफाइस किया, इस तरह से कर्फ्यू क्यों लगाया? वो तो मेरे नाम पे फैसला है ना, कि जिस तरह से 144 कर्फ्यू लगा था वो गलत लगा था, और इंटरनेट बंद जो था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी इमीडिएटली कि टेलीफोन लाइन चालू करे, तो मेरा केस था। वहां पे सरकार ने अपोज क्यों किया? भारत के आइन को पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर पे लागू क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने टेलीफोन लाइन काटा? चलो पास्ट की बात में जाते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। परिवारवाद के खिलाफ जय शाह के पिताजी के कलीग अम्मे मोदी जी बोल रहे थे, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है।
क्या यही परिवारवाद के साथ मोदी जी ने समझौता किया था या नहीं किया था? मुफ्ती साहब के साथ गले मिलकर कश्मीर के झंडे के सामने क्या मोदी जी ने अपनी सरकार बनाई थी या हुकूमत बनाई थी या नहीं बनाई थी? तब उनको पता नहीं था महबूबा मुफ्ती पर परिवारवाद चल रहा है? तब नहीं पता था उनको? क्या उनको ये इंफॉर्मेशन अजीत डोभाल साहब ने नहीं दी थी, अमित शाह जी ने नहीं दी थी, उस वक्त के गृह मंत्री जो वजीर दाखिला है उस वक्त के राजनाथ सिंह जी ने ये नहीं दी थी कि उसके ये भी परिवारवाद है? अपने कन्वीनियंस पे परिवारवाद भूल जाते हैं। जब फारूक अब्दुल्ला साहब एनडीए में थे तब परिवारवाद याद नहीं आया, परिवारवाद आज याद आता है। बाकी सारे स्टेट्स में परिवारवाद जिनके साथ इनका अलायंस है, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, वहां पर कोई याद नहीं आता। चलिए ये चीज को छोड़ दीजिए, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। वाह मोदी जी वाह, ऐसा करते हैं, फेमस मीम है, इस मीम को छोड़ देते हैं, हम आते कश्मीर की बात पे। दो मुद्दे हैं कश्मीर, जम्मू और कश्मीर पे। सबसे पहली बात, क्या स्टेटहुड दिया जाएगा? अब मान जानता हूं वजीर आजम प्रधानमंत्री जी ने कहा सिर्फ बीजेपी दे सकती है, जुमले नहीं, डेट क्या होगा? आप मुझे दूसरा उदाहरण बताइए जहां स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी गया। मैं आपको कई उदाहरण दिखा सकता हूं जब यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट किया गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। आपने एक स्टेट का अधिकार ले लिया है, आपने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। दूसरी बात, बार बार 370 की बात होती है, 370 पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ठीक है। किसकी जो भी राय होगी, किसी की भी राय होगी, वो फैसले को आप बदल नहीं सकते जब तक पार्लियामेंट नहीं बदलेगा। पार्लियामेंट में विपक्ष की मेजोरिटी है नहीं, चाहे उमर साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, और राहुल गांधी का तो ये है नहीं 370 वापस आएगा, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे अपनी पार्टी हो। जब ठीक है। पार्लियामेंट में आपके पास नंबर ही नहीं तो बदल नहीं सकते। तो 370 की बात क्यों कर रहे प्रधानमंत्री जब वो पॉसिबल ही नहीं है?